18 घंटे पढ़ने की औकात रखता, 18 पढ़ने लग जा। जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा। तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तुझे सिर्फ तेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स दिख रहे हैं जिन्होंने वो सपना देखा है कि रिजल्ट के दिन उनका सीना गर्व से जुड़ा होगा। हर साल लाखों बच्चे इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो गधों की तरह इस पार उस पार इधर उधर रोते फिरते हैं। भटकता रहेगा तो भटकता ही रहेगा। मैं इवन ये भी कहता हूं, अगर उम्मीद सीरीज भी चलती है और तुझे लगता है कि उम्मीद सीरीज इज नॉट फॉर यू, मत जाइए। क्या करिए? अपना काम करिए। बेच क्यों लिया फिर हमने? लोगों की बातों का जवाब सिलेक्शन से देना है, बातों से नहीं देना है बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेरे अंदर जितनी भी ताकत है ना, जितना भी तू कर सकता है भाई, तुझे लगता है कि तू 10 घंटे पढ़ता था पर तू 16 घंटे पढ़ने की औकात रखता है, 16 घंटे पढ़ने लग जा। 18 घंटे पढ़ने की औकात रखता, 18 पढ़ने लग जा। पूरी एनर्जी इसी में झोंक दे भाई। 4 महीने कुछ कर गुजरने के लिए तेरे पास। कितने महीने? 4 महीने। फिर बताएंगे सबको। यही मौका है दोस्त। ये 4 महीने में पहले तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे? स्टार्टिंग के डेज में क्या है, जोश बहुत होता है। जब बच्चा पहली बार बेच में आता है ना तो बड़ा जोश होता है। पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, बढ़िया तैयारी करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है। जो अंत तक लड़ा वही जीतेगा। जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा। और जब आखिरी समय हो ना, तो अपनी ताकत दुगनी कर लेनी चाहिए भाई। दुगनी ताकत से लड़िए साहब, दुगनी ताकत से लड़िए। और जब तक हम हैं बेटा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तुझे सिर्फ तेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तुझे सिर्फ तेरी पढ़ाई पे ध्यान देना है। दुनिया में 90% लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? वो डिस्ट्रैक्ट हैं। वो इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है भाई। फिजिकली तो है ही नहीं, इमोशनली भी स्ट्रोंग नहीं है। बड़ा फर्क पड़ता है कोई आया है कोई गया है। तुझे सिर्फ तेरा टारगेट दिखना चाहिए इस बार। तुझे सिर्फ तेरा टारगेट दिखना चाहिए। अपनी कमियों पे काम कर और मेहनत कर। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स दिख रहे हैं जिन्होंने वो सपना देखा है कि रिजल्ट के दिन उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा। हर उस आवाज को दबाना है जिसने कहा था कि तेरा नहीं होगा। हर उस आवाज को दबाना है। और वो तब ही होगा जब तू मेहनत करेगा, पढ़ेगा। अरे तुझे क्या लेना देना है किसने पोस्ट डाला है, किसने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तुझे सिर्फ तेरे सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए इस बार। इसके अलावा कुछ ध्यान मत देना, फिर कह रहा हूं। यूट्यूब पे वो सीरीज आ रही है, यहां पे वो सीरीज आ रही है। तेरा काम बढ़िया चल रहा है ना? इधर सही चल रहा है ना तेरा? एकदम सही चल रहा है ना? टाइम खराब मत करना। हर साल लाखों बच्चे इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो गधों की तरह इस पार उस पार इधर उधर रोते फिरते हैं। भटकता रहेगा तो भटकता ही रहेगा। तेरा काम यहां बढ़िया चल रहा है, तेरा तुझे सब मिल रहा है यहां पे, तेरा लिए इनफ है। अब किसकी जरूरत है? सेल्फ स्टडी। समय होगा तब सेल्फ स्टडी करेगा ना। आधा घंटा वहां बर्बाद कर दिया, आधा घंटा वहां बर्बाद कर दिया, आधा वहां बर्बाद कर दिया, समय नहीं बचा साहब। मैं इवन ये भी कहता हूं, अगर उम्मीद सीरीज भी चलती है और तुझे लगता है कि उम्मीद सीरीज इज नॉट फॉर यू, मत जाइए। क्या करिए? अपना काम करिए। बेच क्यों लिया फिर हमने? भाई उम्मीद सीरीज बहुत बढ़िया है, पर तुझे उम्मीद सीरीज में वही पढ़ने को मिल रहा है जो तुझे पहले से ही आता था। तो तू नया पढ़, अपना काम कर, अपनी कमियों पे काम कर भाई। कहां तक इमोशनल फूल बनते रहोगे?
और मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने नहीं आता हूं, मैं तेरे को यह भी बताने आया हूं कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे हजारों लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वो उनके व्यूज आए, उनका चैनल ग्रो करे। तुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला तुझे। यूट्यूब पे किसी ने मेरे को गाली दे दी, मान लो, मानता हूं तू मेरे से प्यार करता है, यूट्यूब पे मुझे किसी ने गाली वाली दे दी, तो उसके पीछे पड़ा हुआ है ना भाई, जरूरत ही नहीं है तेरे को। दे दी तो दे दी, तू तेरा काम कर। कमेंट में लोग कुछ भी बोल देते हैं मेरे को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बोल दिया ठीक है, अपने आप उसको पता चलेगा एक समय के बाद। तुझे मेरे चक्कर में भी किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं हम तो विष्णु सर से पढ़ते हैं, विष्णु सर को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। भैया इससे ज्यादा जरूरी अभी क्या है? अभी तेरी पढ़ाई है। यूट्यूब पे मुझे किसी ने गाली दे दी और तूने उसको जवाब दिया, उससे मुझे खुशी नहीं होगी। मुझे खुशी ज्यादा तब होगी जब तू डॉक्टर बन के सिलेक्शन देगा, तब मुझे खुशी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या ही फर्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। लोगों की बातों का जवाब सिलेक्शन से देना है, बातों से नहीं देना है बेटा। इमोशनल फूल मत बनिएगा जीवन में। आप अपना काम करिए, सही ट्रैक पे चल रहे हैं अपन, एकदम बढ़िया चल रहे हैं, अपनी कमियों पे काम करो बस, कहीं रोते फिरने की जरूरत नहीं है इधर उधर। एकदम सही तो चल रहा है सब कुछ। हम जहां पे 6-7 लेक्चर पीछे डिले चल रहे थे, इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद भी आज हम 7 दिन आगे आ चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी हर क्लास लगभग 2 घंटे की हो रही है। किसी को लगता हो कि साहब बड़ा फास्ट पढ़ाया जा रहा है, ना बेटा, आपको 1 बजे तक पढ़ा रहा हूं, लगभग 1 बजे तक। 1 घंटे 45 मिनट की क्लास का टारगेट लेकर चलते हैं ना जब हम, तो लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास का आउटपुट निकल पाता है। पर जब हम टारगेट लेके चलते हैं 2 घंटे की क्लास का, तो मैं ईमानदारी के साथ बताता हूं, उस रिदम में हम 2 घंटे की क्लास में 2.5 घंटे का काम कर देते हैं। तो ये मत सोचिए कि साहब 8 दिन आगे कैसे हो गए अचानक से। अचानक से नहीं हुए हैं, महीनों लग गए हैं, लगभग महीना लग गया है तब जाके आगे हुए हैं। तो मैंने सोचा है कि आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पे होगा, रिवीजन टाइम पे होगा, सब चीजें। अब बस लगे रहो, मेहनत को डबल कर लीजिए, जो कह रहा हूं वो करता जा बस।